अभी मालूम है राम मंदिर के लिए कितनी 50 वैकेंसी निकली है पंडित पुजारी के लिए, जिसमें 5 लाख आवेदन आया। हमारे पंडित जी ने भी आवेदन किया है कि नहीं, ना लोअर पहनेंगे ना कुर्ता पजामा, नंगे रहेंगे। क्या बात। तो आप इसमें किसको चाहते हो ये बताओ। मेरी बात सुनो, सरकार तो दोनों ही बेकार है, कांग्रेस तो महामूरक है और ये तो सोने की चिड़िया रहे हैं और सोने की शेर मोदी जी बना रहे हैं, टेक्नीशियन बना रहे हैं और काम चल रहा है एकदम से। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे पल रही, जो देश का दुर्भाग्य है। 2 दिन पहले की खबर है, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है ब्रिजभूषण की वजह से। देखिए उनको हटा दिया गया है बाकायदा, ठीक है, और बाकायदा केस चल रहा है, जांच चल रही है। और मैं कहता हूं, देखो आपके सामने कह रहा हूं, उसी की वे में कह रहा हूं, पूरी निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो व्यक्ति दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। उनके बेटे ने क्या पोस्टर लगा, सुनिए उनके बेटे ने क्या पोस्टर लगाया है, दबदबा कुश्ती में कायम था, कायम है, कायम रहेगा। देखिए यदि वो कह रहा है वो गलत है, ठीक है ना, और वो बाकायदा चुनाव जीत के आए हैं, फेडरेशन का ऐसे नहीं बने हैं और जातिवाद का कोई मामला नहीं है। और आपको लिखकर दे सकता हूं, देखिए मोदी जी ने कुछ ना कुछ निर्णय लिया होगा, ऐसे नहीं लिया, ठीक है ना। वो कह रहे थे जब पोस्को एक्ट लगा है, उसके जिस लड़की के बता रहे थे बलात्कार नाबालिग का हुआ है, उसके खुद के पिता ने मीडिया में आके कहा है मेरी बेटी को बेवजह डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन साक्षी मलिक ने जो जूते उतार दिए, मीडिया के सामने कुश्ती छोड़ दी, संतुष्ट हैं उससे? सही है फिर? जहाँ से वो जोश पा रहे हैं ना, हो सकता है वो मीडिया को जूते फेंक के मार सकते थे, ठीक है ना। देखिए देश की बेटी उसके साथ हुआ है तो हम बाकायदा उसके साथ है, यदि वो षड्यंत्र की है हमारा फिर। और वो जूते दिखा रही ना, जूते दिखाए हैं, वो उतारे नहीं है। और जूते से नहीं कुश्ती लड़ी जाती, वो कुश्ती लड़ी जाती किसी और चीज से, दम से लड़ी जाती है। ट्रायल होना चाहिए था। अभी पिछले दिनों वो कौन है, वो बजरंगी, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं अभी, कौन है वो, बजरंग पूनिया, अभी गया था चाइना में, कुश्ती हो रही थी। बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। अरे सुनो भैया, पद्मश्री ऐसे पुट दिया तो राष्ट्रपति जी ने था, दिया तो राष्ट्रपति ने, वहां जाके देना, क्योंकि पता है भाई को वहां इतनी फुटेज नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति जी ने दिया था वो तो, और वही क्यों दे रहा है, जो पैसा दिया वो भी वापस करे, वो जो 2.5 करोड़ रुपए थे वो भी वापस करे। और सुनो वहां भी अभी बिना ट्रायल के, बिना इंटरनेशनल खेले गया था लड़ने के लिए, वहां के आपका ये जापानी खिलाड़ी ने हाथ के नीचे दबा लिया, 0.10 से हराया उसको, 0.10 से। काबिलियत नहीं है। कंचे खेलने में पद्मश्री मिला उसे, पंडित जी से पूछ लो, कंचे खेलने में पद्मश्री मिला उसे? अरे उसने दम दिखावा जब तो दिया देश ने उसे। हैं, साक्षी मलिक पहली ओलंपिक में मेडलिस्ट है, जो पहली लाई है, जो ओलंपिक में जब मेडल लाई है, पहली महिला है देश की, है कि नहीं? पहली महिला है। बताओ, गोल्ड मेडल लाई है। गोल्ड लाई हो, ब्रॉन्ज लाई हो, सिल्वर लाई हो, ब्रॉन्ज लाई थी, पंडित जी मैंने ब्रॉन्ज लाई थी, 5 पदक लेके आई थी। देखिए वो देश का सम्मान बढ़ा, उसके लिए अभिनंदन है, स्वागत है, ताली बजाओ भाई सब उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा बन करके कार्य करती है, देखो उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है ना, तो गलत हम साथ खड़े हैं, ठीक है ना। उसमें देखे गलत हुआ है तो हम उसका समर्थन करते हैं। दिल्ली पुलिस का बयान है खुद सुप्रीम कोर्ट में कि जब भी इसे मौका मिला, ब्रजभूषण ने इसका, इसमें क्या नाम, इसे मौका मिला तो इसने शोषण करा है, तो उसमें भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये बताओ, देश पे 205 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो चुका देश का। मैं बता रहा हूँ, मेरी उम्र 26 साल है, मुझे राम मंदिर पे या उस पे वोट देनी चाहिए क्या, धर्म के नाम पे देश में? मुझे भैया चाहिए ना, लेकिन राम मंदिर नहीं चाहिए क्या? मेरी बात सुनो, राम मंदिर बन रहा है, ठीक बात है, मेरी बात सुनो, मुझे राम मंदिर पे ही वोट देनी चाहिए क्या? मुझे ये बताओ, राम मंदिर पे ही वोट देनी चाहिए क्या मुझे? नहीं, विकास के नाम पे देना चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो भाई मेरी बात सुनो, मैं धर्म पे वो नहीं कर रहा टिप्पणी, मेरी बात सुनो। मैं किसान परिवार से हूँ, यूपी में, मैं मेरठ का रहने वाला, मेरी बात सुनिए भाई, मेरठ का रहने वाला हूँ। इस देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। किसानों को ये कहा गया कि बिल माफ है, ठीक है, कोई बिल माफ नहीं है। राजस्थान में चुनाव में ये कहा है कि 450 का सिलेंडर, तुरंत सरकार बनते कह दी कि कोई ऐसा वादा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं करा गया, कही ये नहीं कही। 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत ने चला रखी थी, ठीक है, आज तो के साथ ही बंद कर दी या नहीं कर दी? इतनी सारी गारंटी दी थी तो जनता ने बदल क्यों दिया? हमारी जितनी जीडीपी है, हमारी तो बदल क्यों दिया? साहब मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। जितनी देश की जीडीपी है उससे ज्यादा देश पे कर्जा होता जा रहा। हम श्रीलंका से बुरे हालत में जाओगे आने वाले 10 साल में, 20 साल में, ये विजन देखते रहो यार। मेरी बात सुनो, 2014 से पहले ना पाकिस्तान की हमारे साथ में, मेरी बात सुन भाई, पाकिस्तान की औकात ना 1947 में हमारे सामने कुछ थी, ना 2055 में कुछ रहने की। पाकिस्तान तो यार शुरू से ही भीख मांगता है, अब भी भीख मांग रहा है, भीख ही मांगेगा वो। सुनो मेरी बात,
अपने से जोर वाला आदमी पर देखना चाहिए। किससे देखे फिर? पहले हम चाइना से कंपेयर कर रहे थे अपने आप को, आज हम पाकिस्तान पे, नेपाल से, श्रीलंका से हम अपना कंपेरिजन कर रहे। हम कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे। पाकिस्तान का हमारा कोई कंपेरिजन नहीं था। 165 करोड़ रुपए भीख में दिए थे जब ये अलग हुआ था, 165 करोड़ रुपए, तब जाके इनके सर पे 70 पाल गिरी थी, ऐसा डायलॉग भी है, ठीक है ना। देखिए अच्छा हुआ, वो युवा है, उनका कहना सुनिए सर, सुन तो लीजिए, उनका कहना ये है, हम कंपैरिजन करो तो अमेरिका से करो, चाइना से करो, पाकिस्तान हम विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं, हम विश्व की 4थी विल पावर हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। देश की स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति, जब तो 5 पहुंचे, G20 हुआ, ठीक है ना, वो भी ऐसे नहीं होता, दिवाले देश में तो होता नहीं। और हमारा कंपैरिजन कभी ना तो किसी के साथ था ना है। हम दुनिया में सोने की चिड़िया रहे हैं और सोने की शेर मोदी जी बना रहे हैं, टेक्नीशियन बना रहे हैं, और काम चल रहा है, एकदम से नहीं होगा। सुनो, 900 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ G20 में, ठीक है, 900 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ G20 में, G20 900 करोड़ रुपए में होगा, 4100 करोड़ रुपए लगा दिए। जिस दिन G20 का समिट यहाँ से होना था, उससे 2 दिन पहले राम जी पड़ा, पानी भर गया सारे में, प्रगति मैदान में सारे में पानी भर गया, ठीक है ना। यो तो 4100 करोड़ रुपए का वो था। जितने गरीब है सब कुछ छुपा दिया हरी पट्टी लगा के वहाँ से, ठीक है। सब सड़कों पे है, कोई लाभ नहीं है, इस देश का जनता परेशान हो चुकी। अब सुनो, 24 में आ जाओ, 29 में भी आ जाओ, 24 में आ जाओ, 29 में आ जाओ, करके खाना, जेब में होगा तो रोटी खाओगे, नहीं होगा तो 5 किलो राशन मिल रहा। देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे पल रही, जो देश का दुर्भाग्य है। मेरी बात सुनो, हम भैया कह रहे हैं हम 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, तो हमें छठे वाले से कंपेयर करनी चाहिए, दूसरे वाले से करनी चाहिए? एक बात बताओ, दूसरे वाले से करनी चाहिए? ये 50वें वाले से कर रहे हैं कि पाकिस्तान देख लो कहाँ है। पाकिस्तान देख करे क्या हम, मुझे नहीं तो बताओ, पाकिस्तान की औकात है क्या? अब सुनो, मैंने पाकिस्तान की कोई आर्थिक स्थिति से कंपेयर किया, मैंने चाइना से किया, ठीक है ना। मैंने जो बात कही थी उस समय कांग्रेस के ऊपर कह रहा था, ठीक है ना, मैंने उससे कंपेरिजन नहीं किया, ना हम कंपेरिजन करते और ना करते, ठीक है ना। हम विश्व में सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज आए, मुगल आए, तुगल आए, लूट के ले गए, ठीक है ना। हम पुनः सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, अब सोने का शेर बना रहे हैं। और सुनिए, अगर देखो, मानता हूँ कर्जा है, और कर्जा केवल मोदी ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस में बता दूं, जो मैं बताया था, 70 साल में 55 लाख, 55 रुपए लिए, 70 साल में 55 लाख करोड़, उसके बाद 4 गुना बढ़ गया। देखिए, काम भी हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर, कहीं अलग से तो उसमें आने दिख नहीं रहा है डेवलपमेंट, बताइए। देखिए, अब बात सुनिए ना, हम कंपेरिजन उससे नहीं करते, हम खुद का रिकॉर्ड खुद से तोड़ते हैं, ठीक है ना। हम 5वीं पे हैं, शीघ्र ही हम जो है ना 4थे पे या 3रे पे आएंगे, बहुत जल्दी। काम चल रहा है देश के अंदर, ऐसा नहीं है छाती पीटने से काम नहीं होते, और हवा टकराने से पहाड़ों में सुराग नहीं हुआ करते, ठीक है ना। अच्छा हुआ, बिक गए पुश्तैनी हथियार चंद दिनारों में, वैसे भी जंग लगा था पुराने हथियारों में। अब सुनो भाई, अगर इन्होंने काम किए होते कांग्रेस ने, तो क्यों गई छत्तीसगढ़ से, क्यों गई ये राजस्थान से, क्यों गए ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश क्यों गए, है ना। 1 साल में गिर गई थी सरकार, तो क्यों गिरी? इन्होंने वादा किए पूरे कर दिए थे क्या? और सुनिए, जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, शपथ लिए 1 महीना। सर जब आए थे उनका ये कहना तो यही है ना, जो वादे थे पूरे किए जाएंगे। वादा 400-450 सिलेंडर था ना। मोदी जी फिलहाल जिन्होंने जो भी कहा है उन्होंने पूरा किया। आधार से 370 की बात कही थी, हटा दी। देश में करप्शन के ऊपर काम हो रहा है, बहुत हद तक कम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष के लोग भी कह देंगे, मीडिया के सामने नहीं कहेंगे आगे, लेकिन करेंगे, ठीक है ना। किसानों के लिए किसी ने कभी भी नहीं दिया, ठीक है ना। किसानों के लिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। मोदी जी सहारनपुर आए थे, ठीक है जी, मोदी सहारनपुर आए थे, उन्होंने कहा गांडा 450 दूंगा, गांडे का रेट 450। यूपी में 7 साल से ज्यादा तो गवर्नमेंट होगी योगी सरकार की, 10 साल से होगी आपकी केंद्र सरकार में, यूपी इसमें गवर्नमेंट एनडीए की, ठीक है जी। आज तक 350 ये घंटा, बता दो 2014 में कितना था भाई साहब, कितना था 2014 में? बताओ ना कितना था? 200 320 में 320 था। नेट पे सर्च कर लो, ठीक है ना। भाई से सटीक जवाब ले ले, घंटे पे क्या रुपए बैठाए इन्होंने? मैं बता रहा हूँ, आ जाओ। मैं जी बागपत से हूँ, नेतला गाँव से। हमारे गांव में सबको 10,000 रुपए दिए गांव के प्रधान ने शौचालय बनाने के लिए, कांग्रेस ने क्यों दे दिए? गन्ना क्या रेट शौचालय के लिए है, हमारे गांव में हर घर में बने हुए हैं। मैं तो अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मुझे ना पता, मैं तो अपने गांव की बात कर रहा हूँ। अब बताओ, कांग्रेस ने क्यों ना बना दिए है भाई? कांग्रेस ने क्यों ना बनवाए शौचालय? क्यों ना बनाए उन्होंने? बताओ, क्यों हमारी महिलाएं लोग क्यों ना दिए चूल्हे पे? वैसे पता कितना धुआं लगा चूल्हे पे? और सुनो, केवल देखिए सिलेंडर महंगा हुआ पहले से, देखो महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है, इनकम भी बढ़ी है, ठीक है। पहले उस समय सस्ता था, 700 रुपए का तो कांग्रेस समय में था, 700 भी मिल रहा भी गरीब आदमी को।
900 रुपये मिल रहा है वैसे व्यक्ति को, नॉर्मल को, ठीक है ना। उस समय भाई साहब पूरे सुबह बैठ जाते जाके, मैं खुद उत्तर प्रदेश की बात कर, सुबह जाके लाइन में बैठ जाते थे और भाई साहब शाम हो जाती सिलेंडर नहीं मिलता था, एक महीने बुक करे हो जाते थे। अब जाओ मिस कॉल मारो, सिलेंडर बुक मिस कॉल से और जाके ले आओ, तुरंत मिल जाता है। भाई मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन। बिजली की बता देता हूँ, बिजली भाई साहब 24 घंटे में 1-1.5 घंटे आती थी और किसी के मोबाइल चार्ज होता है किसी के नहीं। मोबाइल चार्ज करने के लिए शहरों में जाना पड़ता था, गाँव का आदमी भाई साहब अंधेरे में रहता था और इतने जनरेटरों में तेल फूक देता था, अब नहीं फूकता। मेरी बात सुनो, रही बात बिजली की, पहले तो 8 घंटे तो आ रही खेत की, आ रही नहीं आ रही, तू बाग बस है, तुझे पता होगा। 8 घंटे आ रही, 8 घंटे आ रही भाई मैं भी गाँव से ही हूँ भाई, 8 घंटे आ रही, वो बता देगा 8 घंटे आ रही खेत की, ठीक है। अब मेरी बात अच्छा सुनो, मेरी बात रही सिलेंडर की, हमारी याद में हम कभी लैंड मिल रहा सिलेंडर को, साफ बात है। तो मैं बताऊं, कहते पंडित जी की उम्र ज्यादा, क्या पता ये लगे हूँ। ये सुनो, 24 में किसको चाहते हो ये बताओ। मेरी बात सुनो, सरकार तो दोनों ही बेकार है, कांग्रेस तो महामूरक है और ये तो सबसे आपको बनाते प्रधानमंत्री फिर? किसे, हमें नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कहूंगा आदमी को ना पहनेंगे हम टी शर्ट, ना लोअर पहनेंगे, ना कुर्ता पजामा, नंगे रहेंगे। क्या बात हुई? तो इनके पास तो नेता है ना, मोदी जी है ना इनके पास, आपके पास कोई है? हाँ, खड़गे को बना दो। शशि थरूर बेकार ऑप्शन है, शशि थरूर बेकार ऑप्शन है, मुझे बताओ, सबसे पढ़ा लिखा, बता दो किस बात में। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। कौन सी डिग्री उन पे बताओ? उनके खुद के बयान है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो 8वीं फेल हूँ, 8वीं लो पढ़ा हुआ मैं तो। डिग्री में यूनिवर्सिटी ना लिखा होता, ये जो डिग्री अगर दिखा मैं तो उसकी, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, कहाँ की डिग्री मेरे यार, 35 साल हो गए आदमी ना। जिनकी आप बता रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंग चल रही है और ये देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जो है ना, सुन लो मैं कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है ना। एक को इन्होंने इतना बेकार कर दिया, 27 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया राहुल का, ठीक है ना। जितने भी इकट्ठे हो गए हैं 28 दल गमाटिया गठबंधन, इन्होंने क्या किया, 28 चोरों ने इकट्ठे हो गए, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा पुलिस। अब उनको यह भ्रम है कि लोग उन्हें चोर नहीं पुलिस समझेंगे। और सुनिए, रही बात, उस समय 10-10 साल तक पेमेंट नहीं आता था, अब 15 से 1 महीने के अंदर पेमेंट आता है सरकार का, वो बाकायदा खाते में मैसेज आता है। उस समय तो जाते थे बैंक में, भाई साहब कॉपी प्रिंट नहीं होती थी, सहाय खत्म हो जाती थी, अब तो बाकायदा मोबाइल पे आता है, घंटी टन जैसी बोलता है पेमेंट। वो छोड़ो, क्या बताया, इंडिया गठबंधन चोर है। बिल्कुल बनेगा, अब क्या देख लियो साहब, ठीक है ना, अभी पता लग जाएगा। बौखलाहट इतनी है, देश बेकार हो चुका बिल्कुल। इन्होंने बता दी कि काशी विश्वनाथ में कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये देख लो आप। G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति आके वहाँ वियतनाम जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा, कही है नहीं कही, आप मीडिया से हो, आपको पता होगा, पर इन्हें नहीं सुनाई देने का वो, ठीक है ना। ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये कह दी कि भाई 4 शब्द बोलने नहीं जा रहे, उल्टे सीधे बोल रहे। पता नहीं, आदमी जब मंच पे बोल रहे हैं ना तो सबकी जुबान फिसला जा। ये भी बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ और बेटी बचाओ की बात कर रहे थे। अमित शाह कैसी भाषा यूज कर रहे हैं, वो आप कैसी करते होगा, सारी मत कबाओ, क्या बोल ठीक है ना। जिन शहीदों के गोली लगी थी वो बताइए, आप बता दो क्या गोली कहाँ लगी थी, बताओ, एक गोली लगी थी, बता सकते हो? कहने की बात नहीं है, सबको पता। जब इतने बड़े मंच पर आदमी बोल रहा है तो जुबान किसी की भी फिसला जा। जब आदमी अयोध्या में अभी मालूम है, राम मंदिर के लिए कितनी 50 वैकेंसी निकली है पुजारी के लिए, जिसमें 5 लाख आवेदन आया। हमारे पंडित जी ने भी आवेदन किया है कि नहीं? मुझे नौकरी नहीं चाहिए, 5 लाख मुझे सरकार से कोई नौकरी नहीं चाहिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। जब मेरे जो पूर्वज जो देखे गए मुझे, मैं इसको बढ़ाऊंगा और मैं अपने कर्मों से, मेरी मेहनत, मेरे एक हाथ में, दाएं हाथ में मेरे कर्म है और बाएं हाथ में मेरे ध्वज पताका है, विजय पताका, वो मेरे कर्म निर्धारित करेंगे, मैं किसी से नहीं मांगूंगा। 50 के लिए क्यों मांगूंगा? देश में बेरोजगारी चरम पे है, ठीक है ना। पंडित जी को नौकरी नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में 140 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कितना पढ़े लिखे? सुनो, मुझे भी नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो खेती कर रहा अपनी, मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं नहीं कहना का इस बात को, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन देश में जो आदमी पढ़ लिया उसे तो नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ। हरियाणा में सरकार कैसा हालत है इनकी? देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगार युवा है तो हरियाणा में है कि नहीं? उसके बाद राजस्थान भी या कांग्रेस रही। सुनो, राजस्थान में है, पलट तो दिए। अब हमें बता दियो 5 साल पीछे कितना है। मध्य प्रदेश में भी युवा बेरोजगारी घूम रहा, 18 साल से सरकार है मासी, कोई जो हुआ ना मध्य प्रदेश में। ये बता रहे मंदिर विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ, काशी विश्वनाथ में घोटाले, मूर्तियां गिर गई, एक झोंके से गिर गई नहीं गिर गई, एक आंधी आई वे तड़े पड़ी मिली। अयोध्या में राम मंदिर में ट्रस्ट के नाम पे कितना पैसा आया क्या पता लगा? बताओ, 5 करोड़ रुपए घोटाला करते जमीन में, कर दिया नहीं कर दिया? हाँ करो ना करो बताओ। अब पंडित जी मेरी बात सुनो, जो घोटाला हुआ 5 करोड़ का, इसमें जमीन का घोटाला जो हुआ राम मंदिर के उसमें, हाँ कहाँ से हो गया घोटाला? ठीक है ना। अरे देखो, सनातन का दिल और ये सर्वभौम सुखिना की बात
उन्होंने 500 साल हमारा मंदिर तोड़ा और तोड़ करके राज किया, अन्याय किया, फिर भी हमने उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए। वो बनाए ना बनाए, ठीक है ना। पिछले 5 सालों में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ, सबको आधार पे, योग्यता के आधार पे दिया गया, सबको सिलेंडर दिया गया, जो जनधन द्वारा वो सबको दिया गया, ऐसा नहीं है, सबको दिया गया बाकायदा नौकरी। सिलेंडर और 5 किलो राशन ही रोजगार नहीं है, ये समझना चाहिए। और क्या चाहिए फिर? भाई रोजगार मिले और क्या, या काम मिले, कुछ इंडस्ट्री आए, कुछ हर एक सेक्टर में जो है। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने बी फार्मा किया है। मैं तो ये नहीं है, हेल्थ सेक्टर में जॉब नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, नहीं है। अभी मैं भाई साहब एक मिनट, भाई साहब ने भी फार्मा कर रखा है, सरकार लोन दे रही है 10th के मार्कशीट पे, 10th के मार्कशीट पे। सुनो, लोन लेकर के रोजगार, भाई अपना काम कर लो, अपना कर लो ना, सब केवल सरकार में। मुझे एक बात, मैं लोन क्यों लूं मुझे बताओ। मैंने 12वीं कर रखी, भैया करे 10वीं से लोन दे रहे, 10वीं क्लास से लोन दे रहे, 10वीं की मार्कशीट पे। मुझे लोन क्यों दूं? अगर मुझे मेरे में काबिलियत नहीं है तो मुझे फिर नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे रोजगार भी नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो, देश में रोजगार सरकार किस लिए चुनी? रोजगार देने के लिए तो चुनी है जी। मुझे एक बात बताओ, देश में जो सरकार चुनी वो रोजगार देने के लिए, तो मुझ जैसे को रोजगार देगी तभी तो काम चलेगा। नू बताओ, लोन दे दो, लोन ना भरा गया, नू बताओ। मेरी बात सुनो पंडित जी, मेरी बात सुनो, यो भाई है हमारे, मौका तो मिला, भाई है। अब मेरी बात सुनियो, आदमी 25 साल घूमता रहता है, वो नहीं मिलता था। आधार कार्ड ले जाओ खाली, आपको बाकायदा ऋण मिलेगा। आप में सामर्थ्य होने चुकाने की, रोजगार करो क्यों नहीं करते? केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता, अन्य काम भी होते हैं। चलिए आखिरी सवाल लूंगा भैया, 24 में किसको देख रहे हैं? कांग्रेस को। 24 में किसको देख रहे हैं? केवल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। 24 में किसको देख रहे हैं? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं। दूसरी बात ये है, आप जो सिलेंडर और 5 किलो पे पड़े हुए हो, ये देखो देश कितना कर्जदार हो गया, 200 लाख खत्म कर रहे हैं।